पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। जब तक मुसलमान कुरान को फॉलो कर रहा है और मुसलमान मोहम्मद को फॉलो कर रहा है, तब तक उसका लक्ष्य है दुनिया में हर किसी का जो इस्लाम को नहीं मानता पहले उनका कत्ल और बाद में आपस में एक दूसरे का कत्ल। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला रहेगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत करती हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मुसलमान हिंदुओं को कैंसर कह दे या कहीं लिख दे कि इस देश तो छोड़िए पूरी दुनिया में सनातन नहीं रहेगा, तो योगी राज वाली पुलिस उस मुसलमान के साथ क्या करती? हम सब जानते हैं क्या करती। वहीं अगर कोई महंत होने के नाम पर मुसलमानों को कैंसर बताए और बोले कि मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों से परेशानी है, तो योगी राज वाली पुलिस क्या करती है? दोस्तों, खामोश रहती है। बात कर रही हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की, जिनका कहना है इस देश नहीं बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमानों से एलर्जी है, परेशानी है। मुसलमान इनके लिए मानवता के कैंसर है। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है। इतना ही नहीं, महंत के नाम पर नफरत फैलाने वाले इसी आदमी ने ये भी कहा कि इस कैंसर को पूरी धरती से खत्म करेंगे, इस्लाम नहीं केवल सनातन रहेगा। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला रहेगा। दोस्तों, ये कौन है, क्या है, क्या हैसियत है इनकी? क्यों इनके नफरती बयानबाजियों के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? ये आदमी यति नरसिंहानंद भारत देश के अलावा दुनिया के मुसलमानों से भी नफरत की बात कर रहा है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इनकी और इनके बातों की क्या हैसियत है। क्योंकि अगर ये महंत नरसिंहानंद इतना ताकतवर है, तो जब पीएम मोदी ने हाल ही में उस तालिबान का दौरा भारत में करवाया जिसे इस्लाम कट्टरपंथी कहा जाता है, उसे रोक क्यों नहीं सके? क्यों नहीं रोक पाए देश के रक्षा मंत्री को तालिबान के आमिर मुतक्की से हाथ मिलाने से? क्यों नहीं रोका मोदी सरकार को जब तालिबान के आमिर मुतक्की की हर बात भारत में मानी जा रही थी? क्यों नहीं रोक पाए भारत की मोदी सरकार को जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के साथ दुबई में एशिया कप खेला गया? न्यूयॉर्क में जब भारत का एक मुसलमान जोहरान ममदानी नफरत की सियासत को हराकर मेयर बन जाता है, तो यति नरसिंहानंद को लगता है कि इनका सनातन खतरे में आ गया है। पहले थोड़ा सुनिए, फिर और आगे की बात करेंगे। महाविनाश की वेला है और हम सनातन के सूर्यास्त पर हैं। हम सनातन, ये जो 47 की बात चल रही है, ये हमारा मूर्ख बनाने के लिए चल रही है। केवल 29 और ज्यादा से ज्यादा 34 धरती भागने के लिए समाप्त हो चुकी है। लंदन के बाद न्यूयॉर्क का मेयर भारत का एक मुसलमान बन चुका है, जिसकी मां हिंदू है और जिसकी पत्नी हिंदू है। इसका अर्थ है कि महाविनाश की वेला है। अगर दुनिया के मुसलमानों के प्रेसिडेंट और मेयर बनने से इनका सनातन खतरे में आ जाता है, तो पीएम मोदी जब अरब देशों के शेख से गले मिलते हैं, तब इनका सनातन खतरे में नहीं आता। ये तस्वीर देखिए जो इसी साल के फरवरी महीने की है। इसमें कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी है, जिनसे पीएम मोदी यारों के यार की तरह गले मिल रहे थे। लेकिन यति नरसिंहानंद के गले से तब कोई बात नहीं निकली। महाविनाश की वेला है और हम सनातन के सूर्यास्त पर हैं। हम सनातन, ये जो 47 की बात चल रही है, ये हमारा मूर्ख बनाने के लिए चल रही है। केवल 29 और ज्यादा से ज्यादा 34 धरती भागने के लिए समाप्त हो चुकी है। लंदन के बाद न्यूयॉर्क का मेयर भारत का एक मुसलमान बन चुका है, जिसकी मां हिंदू है और जिसकी पत्नी हिंदू है। इसका अर्थ है कि महाविनाश की वेला है। दोस्तों, रुकेंगे नहीं हम यहाँ, और भी सुनिए। दुनिया के मुसलमानों की क्या हैसियत है, यति नरसिंहानंद को जानने की जरूरत है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए,
जहां वो अरब देश यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनके साथ खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आते हैं। फिर एक और अरब देश कुवैत की तस्वीर देखिए, जहां पीएम मोदी फिर एक मुसलमान को गले लगाते नजर आ रहे हैं। और अगर यति नरसिंहानंद के मुताबिक मुसलमान कैंसर है, तो क्या मोदी जी अरब देशों में कैंसर को गले लगा रहे हैं? क्योंकि अगर मोदी सरकार यति नरसिंहानंद के विचारों को प्रमोट नहीं करती है, तो इस आदमी की गिरफ्तारी या इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जो खुलेआम देश और दुनिया के मुसलमानों को खत्म कर देने की बात करता है। मोदी जी को अरब देश के मुसलमान शेखों के साथ भाईचारा निभाना है, उनसे रिश्ते निभाने हैं, लेकिन अपने देश के मुसलमानों की तरफ मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दोस्तों, मुसलमानों को कैंसर बताने वाले यति नरसिंहानंद खुद एक वायरस है, जो अपने अंदर की गंदगी और नफरत को खुलेआम पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे आदमी को रोकने के बजाय हमारे देश का मीडिया भी इस आदमी की नफरत को फैलाने में मदद कर रहा है। आपने देखा होगा, एनडीटीवी और दूसरे मीडिया संस्थान यति नरसिंहानंद के आगे माइक लगाकर चुपचाप मुसलमानों को कैंसर बताने वाली बात सुन रहे हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि भारत धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, संविधान वाला देश है, जहां हर धर्म को, हर इंसान को बराबर और सम्मान से जीने का हक लिखा गया है। किसी ने सवाल नहीं किया कि अगर आपके लिए दुनिया के मुसलमान कैंसर है, तो क्यों मोदी जी अरब देश के शेखों से भाईचारा निभा रहे हैं? बल्कि रिपोर्टर तो यति नरसिंहानंद से ये सवाल कर बैठता है कि इस्लाम को छोड़ दे जाए तो मानव बने या हिंदू बने। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है, तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस्लाम को छोड़े और मानव बने। उन्हें मानव बनना चाहिए। तो इस्लाम को छोड़कर मानव बने या हिंदू बने, क्या कहना नहीं, हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि मोदी जी को विदेशी मुसलमानों से मोहब्बत है और वोट के लिए अपने देश के मुसलमानों पर फैलाए जा रहे नफरत को फैलने दिया जाएगा। क्योंकि अगर रोकना होता तो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी सबसे पहले होती। लेकिन आप लोगों को भी सियासत की इस गंदगी को समझना होगा और यति नरसिंहानंद जैसे नफरती वायरस को फैलने और फैलाने से रोकना होगा। तभी हमारे धर्मनिरपेक्षता वाले देश की साख बची रहेगी। और आखिर में मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगी कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।